आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के बच्चों के बारे में। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ का तालीमी निज़ाम बच्चों को डिप्रेसिव करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको साबित करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के एक ऑर्डिनरी बच्चे की पूरे दिन की रूटीन चेक करें, तो वो किसी डिप्रेशन से कम नहीं है। हमारे बच्चे की सुबह होती है 7 बजे, जब उसे ज़बरदस्ती नींद से उठाया जाता है। फिर उसको मुँह धुलाया जाता है, ज़बरदस्ती का नाश्ता कराया जाता है और आम तौर पे नाश्ते में क्या दिया जाता है, बस कोई अंडा पराठा ज़बरदस्ती उसको रोल करके दे देंगे, डबल रोटी अंडा उठा के रोल करके दे देंगे, उसकी प्रॉपर कोई न्यूट्रिशन का ख़्याल नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वैन वाला आ रहा होता है और अगर वैन वाला आके खड़ा हो गया आपके दरवाज़े पे, फिर तो आप इतनी भी ज़हमत नहीं करेंगे, फिर तो आप बस उसके मुँह में ठूँसेंगे और उसे उठा के वैन वाले के हवाले कर देंगे। इसी दौरान उसको एक यूनिफ़ॉर्म पहनाया जाता है, जिस यूनिफ़ॉर्म का रंग इतना भयानक और इतना बेकार होता है कि उसे दुनिया में कोई जो है वो अपने फ़ैशन के तौर पे भी ना अपनाए। लेकिन हम ज़बरदस्ती उस बच्चे को उसका बिल्कुल नापसंदीदा ड्रेस उठा के पहना के उसे वैन वाले के हवाले कर देते हैं। वैन वाला कौन है? मुँह में छालिया, पान, गुटखा सब चबा के बैठा हुआ है, ज़बरदस्ती आपके बच्चे का बैग छीनेगा, उठा के ऊपर फेंकेगा, फिर आपके बच्चे को सारे बच्चों में घुसेड़ के रख देगा। उसको इससे गर्ज़ नहीं है कि आपके बच्चे की सेहत का क्या हाल है, वो सही रहेगा, नहीं रहेगा। वो बस रैश ड्राइविंग भी करेगा, साथ में उल्टे-सीधे कॉले भी उठाता रहेगा और आपके बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलता भी रहेगा। फिर वो आपके बच्चों को स्कूल पहुँचा देता है। आपका बच्चा अभी दिमागी तौर पे रेडी भी नहीं होता कि उसके 1 घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाता है कि भई आप पहले असेंबली में खड़े हों, पहले हम आपको नात सुनाएँगे, फिर आपको जो है वो तिलावत सुनाई जाएगी, फिर आप कौमी तराना पढ़ेंगे। जब आप इससे फ़ारिग हो जाएँगे, तो फिर उसको क्लास में भेज दिया जाता है। अब सुबह 8 बजे से 1 बजे तक बहुत से पीरियड्स होते हैं, उसमें सिर्फ़ 1 घंटे की ब्रेक है। इन पीरियड्स में क्या हो रहा है, एक टीचर आ जाता है, वो टीचर जिसकी तनख्वाह सबसे कम है, यानी उसको स्कूल ने हायर इस वजह से किया क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है और वो आके बच्चों को इल्म और तदरीस सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? रट्टा मारना। बेटा ये देखो, ये जो है ये लिखा हुआ है, तुमने यही पढ़ के जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में यही आता है और आपका बच्चा यही उल्टी-सीधी चीज़ें और उल्टा-सीधा इल्म लेकर वापस आ जाता है। अभी वो आके सोने की कोशिश ही कर रहा होता है। देखें स्कूल का काम कोई आसान नहीं है, स्कूल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। वो थका हुआ होता है और हम ज़बरदस्ती उसको कारी साहब के सामने पेश कर देते हैं। कारी साहब एक छोटा-सा डंडा लाते हैं, मार-मार के बच्चे को सिपारा पढ़ाते हैं। कमाल की बात है ना कि इस्लाम में तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बच्चों को कुरान मार-मार के पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब कारी साहब चले जाते हैं, तो फिर उसके कंधे में दोबारा एक बस्ता लटकाया जाता है और वो ट्यूशन वाली बाजी के हवाले कर दिया जाता है। कमाल के पेरेंट्स हैं ना कि बच्चों की सारी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उन्होंने स्कूल पे डाल दी है या ट्यूशन वाली बाजी को सपोर्ट कर दी है। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग होके आता है, तो होमवर्क करवाने पे लगा दिया जाता है। फिर रात हो जाती है और ऐसे में उसको ज़बरदस्ती डाँट के सुला दिया जाता है। ये है पाकिस्तान के बच्चे की पूरी ज़िंदगी। ना उसकी ज़िंदगी में कोई क्रिएटिव पार्ट है, ना उसकी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। और फिर हमें ये भी ख्वाहिश है कि बच्चा हमेशा क्लास में फर्स्ट आए, हम अखबार में तस्वीर लगी होनी चाहिए, कल से वो आइंस्टाइन कहलाने लग जाए, कल से वो कोई बहुत बड़ा मौलवी साहब कहलाने लग जाए। कैसे-कैसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है।